हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 6 बजे से। हाँ जी। और अभी जस्ट मैं मार्केट होके आई हूँ, तो कुछ सब्जियाँ लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये दिखा देती हूँ, और इनको भी मैं रखूँगी तब बता दूँगी क्या क्या लाई हूँ। और ये देखिए, आज फिर से हमारे घर घेवर आया था, थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी हमने खा लिया है। तो अभी कुछ दिन ही रहता है, ये साल के कुछ ही महीने, ये मेरे ख्याल से रक्षाबंधन तक तो रहेगा। उसके बाद फिर अगले साल सावन में ही आएगा। और सावन के बाद कौन सा महीना लगता है? शायद भादुआ। और आप में से किस किस को हिंदी महीनों के नाम याद है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मुझे कुछ कुछ के याद है, क्योंकि मेरी मम्मी को ये इंग्लिश वाले जनवरी फरवरी ये नहीं आते थे, उन्हें सिर्फ हिंदी वाले महीने ही पता थे। तो मुझे कुछ याद है, जैसे आषाढ़ आता है पहले, फिर सावन, फिर भादवा, फिर आसोज। उसके बाद का याद नहीं है मुझे। तो कुछ कुछ याद है, क्योंकि मम्मी के मुंह से हमेशा सुनते आई थी ना। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए, इतने सारे कपड़े जो धुले थे आज सुबह। मतलब क्या ही बताऊँ, गर्मी जो थी ना आज, जिस टाइम मैंने कपड़े धोए। और एक चीज़ और सुनती आई थी मैं बचपन से, कि ना जो ये सावन के बाद जो भादवे का महीना आता है, इसमें सड़ी गर्मी पड़ती है। तो अभी तो सावन ही चल रहा है, अभी से भगवान सड़ी गर्मी क्यों बरसा रहे हैं हम पे। तो इतनी गर्मी, जैसे वो उमस से भी जो 50 लेवल ऊपर लगा लो, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। बस सास सुबह बुरा हाल हो रहा था। तो अभी यहाँ सब्जियाँ मैं लेके आई हूँ। बैंगन है, तोरी है, पेठा है, आलू है और मटर है। तो अब इनमें से क्या बनाना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और गुलशन जी से पूछूं या उनका तो पता नहीं, यही जवाब आएगा, जो तेरा दिल करे वो बना ले। तो देखते हैं। और कपड़े तो तय मैं अकेले नहीं लगाने वाली है, मिट्टू आ जाएगा ट्यूशन से, उसके बाद उसके साथ ही लगाऊंगी। बाकी तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, सब्जियां ज़्यादातर मैं सुबह के टाइम ही खरीदती हूँ, क्योंकि जिन भैया से मैं सब्जियां लेती हूँ वो ज़्यादातर सुबह के टाइम ही आते हैं। और अभी जो है उनका फ़ोन आ गया था दिन में कि वो नेक्स्ट डे सुबह नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनको कहीं कुछ काम है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ उन्होंने बोल दिया। और आप हमारे फ्रिज में देख सकते हो, इससे पहले बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी नहीं थी, बस कुछ टमाटर प्याज वगैरह ही रखी थी, और उसके अलावा कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। और बिट्टू मुझे कल से बोल रहा है कि उसे आलू के पराठे खाने हैं, तो आलू तो एक भी नहीं था घर में, बस प्याज टमाटर और हरी मिर्च के अलावा कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। तो मैं कुछ सब्जियां लेके आई। और सब्जियों के अलावा जैसे छोले, राजमा, दाल वगैरह भी बना सकते हैं। वैसे दाल तो रखी थी, लेकिन इन दिनों में ना थोड़ा दाल खाने का कम ही मन करता है। और छोले राजमा वगैरह ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि अभी जी महीने का एंड चल रहा है। 27-28 तारीख के आसपास जो है राशन की चीज़ें भी थोड़ा वो जो है ख़त्म हो जाती हैं। बाकी मैं कोशिश करती हूँ जब भी महीने भर का अपना राशन लेके आती हूँ ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके आऊँ। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम महीने का सामान लाई थी ना पूरा, तो मैं छोले वगैरह जो है रखे थे, तो मैं इसलिए नहीं लेके आई थी। तो अब जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो फ़िलहाल तो अपना सब्जियों से ही काम चलाना था। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ भी रख दी थी फ्रिज में। और उसके बाद जो भी लंच के बर्तन रखे थे ना, ये सारे मैं रैक में लगा दूँगी। और हाँ, सब्जियाँ जब मैं फ्रिज में रख रही थी तभी मेरे दिमाग में सोच लिया था कि मुझे क्या बनाना है। थोड़ी देर पहले तक तो मैं कंफ्यूज थी कि क्या बनाऊँ, लेकिन जब मैं सब्जियाँ रख रही थी तो बैंगन लास्ट में मेरे हाथ में रह गए, तो मैंने कहा चलो बैंगन ही बनाते हैं आज। और बैंगन ऐसी सब्जी है जो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। वैसे मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को ना बैंगन इतना पसंद नहीं होता है, खासकर बच्चों को, लेकिन मेरे बिट्टू को बैंगन बहुत अच्छा लगता है। चाहे मैं किसी भी तरह उसको बना के खिलाऊं, चाहे वो बैंगन का भरता बनाऊं, और ख़ास करके जब मैं भरवा बैंगन बनाती हूँ ना, वो तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और बिट्टू को तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे मेरे कोई रिलेटिव्स हैं या रिश्तेदार, मतलब जो भी वीडियो देखते हैं, वो भी कई बार मुझे बोलते हैं कि जो तू भरवा बैंगन की रेसिपी बनाती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और हमने भी कई बार ट्राई भी करते हैं ना, तो अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें सुन के मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और खाना बनाना और खिलाना, ये तो मेरा लगा लो पैशन है। मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना, और ख़ास करके जब खाने की तारीफ़ होती है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा, आजकल जो है सोशल मीडिया पे फ़िल्टर का ज़माना है। लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, और ज़्यादातर औरतों को अपनी खूबसूरती की तारीफ़ सुन के बहुत अच्छा लगता है। देखो, हर एक औरत को तारीफ़ सुनना पसंद है, लेकिन मुझे अपने काम की, मेरे खाने की तारीफ़ होती है तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई मुझे बदसूरत बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे खाने की तारीफ़ कर दे, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ।
क्योंकि देखिए बाहरी सुंदरता एक ना एक दिन तो ढली जाएगी, लेकिन जो हमारा काम है, हमारा हुनर है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और एक इंसान की पहचान उसके हुनर, उसके काम से ही होती है, क्योंकि उसको जो है कभी भी कोई छीन नहीं सकता है। और आज तो ना बैंगन बहुत सुंदर निकले थे। ये सुंदर मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये सिर्फ ऊपर से देखने में सुंदर नहीं थे, अंदर से बिल्कुल वाइट और एकदम से कच्चे कच्चे से थे। ये वाले बैंगन ना कई बार ऊपर से देखने में तो इतने सुंदर निकलते हैं, लेकिन फिर अंदर से काटो तो फिर कीड़ा निकलता था इसमें कई बार, और पके भी निकलते थे। लेकिन आज तो ये एकदम बिल्कुल वाइट और कच्चे कच्चे से एकदम सुंदर से थे। तो यहाँ पे मैंने आलू और बैंगन को अच्छे से काट के यहाँ पे पानी में भिगो के रख दिया है, क्योंकि बैंगन एक ऐसी सब्जी है, ये मतलब काटती 1 मिनट के अंदर ही ऑक्सीडाइज हो जाती है और काली पड़ जाती है। खैर आलू भी हो जाता है, लेकिन ये आलू से भी जल्दी हो जाती है। तो मैंने दोनों को ही पानी में भिगो के रख दिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के बाद उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और जो कि मैं हमेशा डालती हूँ हींग थोड़ी सी। मैं सभी सब्जियों में थोड़ी सी हींग ज़रूर डालती हूँ। और टमाटर मैंने यहाँ पहले काटने से पहले ना छील लिए थे। टमाटर आप लोगों ने देखा ही होगा मेरी वीडियो में, ज़्यादातर क्या हमेशा ही टमाटर को छील के उसके बाद ही काटती हूँ सब्जी के लिए। सब्जी के लिए क्या, सभी किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि टमाटर का छिलका जो है हज़म होने में थोड़ा दिक्कत करता है, तो इसलिए मैं हमेशा ही टमाटर को ऐसे छील के तब काटती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च रखी हुई हैं। ये एक हरी मिर्च मैं लहसुन के साथ पीस लूँगी, और एक को मैं पहले ऐसे ही चॉप करके उसके बाद डालूँगी। तो यहाँ पे साथ साथ जो है हमारी प्याज भी भुन रही है। तो मैंने गैस को थोड़ा सा मीडियम पे कर रखा है ताकि प्याज जले नहीं। तो यहाँ पे जो सब्जी मैंने भिगो के रखी थी उसको मैंने छलनी में निकाल लिया है। तो बाकी यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी बिखर जाता है, थोड़ा बहुत भी गंदगी हो जाती है ना खाना बनाते वक्त, वो मेरी आदत है, मैं साथ साथ उसको क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है टमाटर प्याज भी अच्छे से जो है भुन गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जी बन रही है, मतलब बनने वाली है, बनी नहीं अभी। और साथ ही यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख लिया है, और 7 बजे हैं अभी। तो मैं सोच रही हूँ छत पे चलते हैं, सारी लाइटें यहाँ की कर दी बंद। गर्मी बहुत हो रही है, छत पे घूम के आती हूँ थोड़ी देर। सुबह जब कपड़े धो रही थी ना, जो भयंकर उमस हो रही थी यहाँ, शुक्र अभी तो हवा चल रही है। हो सकता है शायद रात को बारिश भी आ जाए, मौसम तो कुछ लग रहा है। मतलब मौसम तो कई दिन से ऐसा हो रहा है, अब आएगी नहीं आएगी कुछ नहीं पता। अब तो वैसे कई दिन हो गए हैं बारिश आए हुए। पहले तो लगभग आ ही रही थी, डेली आ रही थी थोड़ी बहुत। तो हफ्ता भर हो गया बिल्कुल नहीं आई है। वो लास्ट टाइम उस टाइम आई थी जो मैं कपड़े धो रही थी, और बीच में 3 बार कपड़ों को अंदर करना पड़ा था। अभी 7 बज गए हैं, तो बिट्टू आएगा 7:30 बजे के बाद। तो 15 मिनट घूम के छत पे, उसके बाद जाऊंगी नीचे, फिर बना दूंगी मैं रोटी। और फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो कमेंट किए ना, सच में इतनी खुशी होती है ना आप लोगों के कमेंट पढ़ के। और जब इतने प्यारे प्यारे आपके कमेंट आते हैं, सच में मेरा जो मोटिवेशन लेवल है ना वो एकदम 100 पहुंच जाता है। और बस ये रहता है कि अब तो और भी अच्छी वीडियो बनानी है आगे चल के मुझे, वरना कई बार जैसे थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती हूँ ना। तो मेरा बिट्टू खैर मुझे मोटिवेट करता रहता है, लेकिन जब आप लोगों के कमेंट आते हैं ना इतने अच्छे अच्छे, तो वो तो सच में एकदम टॉनिक का काम करते हैं मेरे लिए। और इस टॉनिक की फ्रेंड्स मुझे आगे भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं और बिट्टू अपना रात का खाना खा के लग गए थे कपड़ों की तह लगाने में, जो कि ढेर सारे थे। तो हमने कुछ ही कपड़े तह लगाए थे, इतने में गुलशन जी भी आ गए थे। और आप लोग जो ये देख रहे हैं ना, 2 निक्करें लाए गुलशन जी, ये निक्करें नहीं थी, ये निक्करें आज ही बनी हैं। हाँ जी, ये निक्करें नहीं, लोअर थे, जो कि बिट्टू के लिए हम कुछ दिन पहले ही लाए थे दिला के नए। लेकिन एक दिन खेलने गया एक को पहन के, तो घुटने पे से छेद करके ले आया। अब बच्चा है, खेलेगा गिरेगा भी, खेलेगा तो घुटने पे से ही फटने हैं।
हमेशा इसके लोवर जब गिर के आता है। तो वही है, फिर 2-3 दिन बाद दूसरा वाला नया लोवर पहन के चला गया, तो दूसरे में भी छेद हो गया। अब क्या करें, हम तो हैं जी मिडिल क्लास लोग, तो हम तो जो है अपना जुगाड़ करके काम चला ही लेते हैं। तो दोनों लोअर की बिट्टू की निक्करें बनवा दी। तो वैसे बहुत खुश हो गया था वो इनको देख के, और मैं रिलैक्स, क्योंकि पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए जी, जैसे तैसे यूज़ कर ही लेंगे अब तो आखिरकार फाइनली इतने सारे कपड़ों की मैंने और बिट्टू ने मिलके लगाई तय। तो जी यहाँ पे उसके बाद खाना वाना सबका हो गया था और मैं आ गई थी किचन में। और खाना खाने के बाद बस किचन की हमारी क्या ड्यूटी रह जाती है, साफ़ सफाई की क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हमें अपनी सुबह फ्रेश और एकदम से टेंशन फ्री फ्रेश मूड के साथ उठना है तो अपनी किचन को एकदम से क्लीन करके सोना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सारे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और हाँ, आज ये सिर्फ डिनर के ही बर्तन हैं, आजकल हम रात को दूध नहीं पीते हैं। ये मौसम ही कुछ ऐसा है, रात को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है दूध पीने का। हम क्या, बिट्टू भी नहीं पीता है, वरना जैसे हम नहीं भी पीते हैं ना, बिट्टू तो डेली दूध पी के सोता ही सोता था। लेकिन आजकल उसका भी मन नहीं करता है, तो मैं दूध गर्म आजकल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जी बर्तन धोने के बाद अपना जो है किचन की साफ़ सफाई में लग गई थी मैं। वैसे एक बार तो मैं अच्छे से कपड़ा तब भी मार देती हूँ किचन में जब मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि रोटी बनाते वक्त थोड़ा बहुत आटा वगैरह उस टाइम गिर जाता है, तो वो उसको ऐसे ही छोड़ने का उस टाइम मेरा दिल नहीं करता है। तो ये मेरा जो है हैबिट बन चुकी है, जब भी रोटी बनाती हूँ तो जो भी सारा सामान जब मैं हटाती हूँ वहाँ से परात वगैरह, तो वो सबसे पहले मैं अपना आटा जो भी गिर जाता है ना उसको साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। और जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बचती है वो मैं रात का जो भी बर्तन वगैरह करती हूँ ना डिनर के, तो उसके बाद जो है एक गीले कपड़े से पूरे किचन में अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। और जब मैं सुबह आती हूँ तो किचन मेरा एकदम से नीट एंड क्लीन मिलता है मुझे, और जो है अच्छा भी लगता है सुबह सुबह एकदम से साफ़ सफाई दिखे ना, खासकर किचन में। तो यहाँ पे जी बर्तन हो गए थे मेरे साफ़, और उसके बाद बारी थी अपना बिस्तर लगाने की। बस बर्तन करने के बाद बस कोई काम नहीं रहता है, रात को अपना थोड़ी देर बस अपना लेट जाते हैं, बातें करते हैं। और गुलशन जी ना उसके बाद बाहर चले गए थे, तो मैं और बिट्टू ही थे घर पे इस टाइम तक। और सच कहूँ ना, मुझे अब बेड पे बिल्कुल भी नींद नहीं आती जब से मैं इस वाली खाट पे सोने लगी हूँ। तो मुझे अपनी ये वाली खाट बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी मैं उतनी ज़्यादा शहरी नहीं हूँ, मैं देसी हूँ, मुझे देसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो खाट तो कहते हैं ना हमारा देसी बिछोना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस पे सो के। और आज मेरा मन था थोड़ी सी सर में मालिश करवाऊँ बिट्टू से। बिट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत अच्छी मालिश करता है सर में। तो यहाँ पे जी बिस्तर तो मेरा रेडी हो गया था, उसके बाद मैंने बिट्टू से कराई थोड़ी सी अपने सर में मालिश। और फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला है। तो फ्रेंड्स, मिलूँगी मैं आप सबसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।